साथ एमपी और छत्तीसगढ़ में आज से उपचुनाव के लिए नामांकन प्रक्रिया शुरू हो गई। एमपी की बुधनी और विजयपुर सीट पर उपचुनाव होने हैं। छत्तीसगढ़ की रायपुर दक्षिण सीट पर होगा उपचुनाव। तीनों सीटों पर 13 नवंबर को वोटिंग होगी। 23 नवंबर को नतीजे आएंगे। तो एमपी और छत्तीसगढ़ में आज से ही उपचुनाव के लिए नामांकन शुरू हो गए हैं। एमपी की बुधनी और विजयनगर सीट पर उपचुनाव होने हैं। विजयपुर सीट पर, छत्तीसगढ़ की रायपुर दक्षिण सीट पर उपचुनाव होगा। तो उपचुनाव के लिए आज से नामांकन प्रक्रिया शुरू हो गई है। एमपी की बुधनी और रायपुर सीट पर उपचुनाव होने हैं और छत्तीसगढ़ की रायपुर दक्षिण सीट पर उपचुनाव होंगे। तीनों सीटों पर 13 नवंबर को वोटिंग होगी। 23 को नतीजे आएंगे। तो इस वक्त की बड़ी खबर, एमपी और छत्तीसगढ़ में 13 नवंबर को उपचुनाव होंगे। तो कुल उपचुनाव 13 राज्यों की 47 विधानसभा सीटों पर वोटिंग है 13 नवंबर को। एमपी की 2 सीटें हैं, छत्तीसगढ़ की 1 सीट। उपचुनाव होंगे 13 नवंबर को वोटिंग होगी और 23 को नतीजे आएंगे। और इस खबर पर ज़्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ अजय हमारे सहयोगी हैं और जुल्फिकार हैं हमारे सहयोगी, हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अजय, एमपी के उपचुनावों को लेकर अब नामांकन प्रक्रिया आज से शुरू हो जाएगी। 13 नवंबर को वोटिंग है। 2 सीट काफ़ी अहम ये दोनों सीटें हैं। बिल्कुल ज्योति, जो उपचुनाव की प्रक्रिया है वो आज से शुरू हो चुकी है और 13 नवंबर को जहां मतदान होने हैं, दोनों विधानसभा सीट मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के कृषि मंत्री ने जिस सीट से इस्तीफा दिया था उसका नाम है बुधनी, और कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए जो है रामनिवास रावत, उनकी सीट खाली हुई है और वहां पर उपचुनाव होना है विजयपुर में। और दोनों ही जगह निर्वाचन आयोग की टीमों की तैयारियां पूरी हो चुकी है। आज से यहाँ पर जो है नामांकन प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। जो उम्मीदवार हैं वो आज से नामांकन दाखिल कर सकेंगे और तमाम दोनों ही जिलों के जो जिला प्रशासन है उन्होंने अपनी तैयारियां पूरी कर ली हैं। जो जिला निर्वाचन अधिकारी हैं उन्होंने तमाम अधिकारियों की ड्यूटी आज लगा रखी है और जो नामांकन जो भी दाखिल करने वाला आएगा वो उसके दस्तावेजों का बेहतर तरीके से वेरिफिकेशन हो सके, उसकी स्क्रूटनी हो सके, ये तमाम कवायदे आज की जानी है। और अब जो 13 नवंबर को चुनाव है उसके बाद 23 नवंबर को नतीजे घोषित किए जाने हैं और मध्य प्रदेश की दोनों सीटों पर जो है ना सिर्फ कांग्रेस और बीजेपी दोनों ने अभी तक अपने प्रत्याशियों का ऐलान नहीं किया है, दोनों अपने पैनल बनाकर बैठे हुए हैं। और खासतौर पर बीजेपी की तरफ से जो विजयपुर सीट है उस पर रामनिवास रावत का नाम लगभग तय है और वही उम्मीदवार होंगे वहां से जो अभी हाल मध्य प्रदेश में वन मंत्री के रूप में कैबिनेट मंत्री हैं और उन्होंने ही उस सीट से इस्तीफा दिया था और उसके बाद वो सीट खाली हुई है और वो बीजेपी में शामिल हुए थे। तो वहां से एक उनका नाम है। और दूसरा कांग्रेस की भी बात की जाए तो कांग्रेस को भी वहां से प्रत्याशी का ऐलान करना है। कांग्रेस को बुधनी से भी प्रत्याशी का ऐलान करना है। कांग्रेस के लिए प्रतिष्ठा का चुनाव होगा। वहीं रामनिवास रावत के लिए ये जीतने वाला चुनाव होगा। उनको हार से कम पर कुछ भी मंजूर नहीं होगा क्योंकि चूंकि मध्य प्रदेश सरकार में शामिल होकर, बीजेपी सरकार में शामिल होकर उन्होंने एक बड़ा जो है वो मोल लिया है और अब जब मंत्री हैं और ऐसे में यदि चुनाव कहीं फंसता है तो भारी परेशानी का सामना ना सिर्फ उनको करना पड़ेगा बल्कि सरकार और बीजेपी को भी करना पड़ सकता है। लेकिन इन सब के बीच में चुनाव दोनों जगह के बेहद दिलचस्प है। देखना ही होगा कि दोनों ही विधानसभा क्षेत्रों का सियासी ऊंट किस करवट बैठेगा और किसके पाले में बैठेगा। जुल्फिकार के पास चलते हैं। जुल्फिकार, रायपुर दक्षिण सीट काफी टफ ये सीट है, लेकिन दोनों ही पार्टियां जिस तरीके से दावे कर रही है, पूरी तैयारी दोनों पार्टियों की सीट को लेकर है।
बिल्कुल ज्योति, रायपुर दक्षिण विधानसभा का जो उपचुनाव होना है, इसको लेकर कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी दोनों पूरी ताकत लगा रहे हैं। हम्म। हालांकि ये भारतीय जनता पार्टी का हमेशा से गढ़ रहा है, क्योंकि अगर हम देखें तो 8 बार यहाँ से बृजमोहन अग्रवाल विधायक चुने गए हैं और छत्तीसगढ़ में रमन सरकार में वो लगातार मंत्री रहे और अभी इस बार के जो चुनाव हुए उसमें भी वो मंत्री पद में थे, शिक्षा मंत्री का दायित्व था। लेकिन लोकसभा चुनाव के पहले उन्हें पार्टी ने लोकसभा चुनाव लड़ा दिया और लोकसभा चुनाव वो जीते और उसके बाद ये सीट खाली हुई। तो ऐसा माना जा रहा है कि बृजमोहन अग्रवाल की परंपरागत सीट रही है और बृजमोहन अग्रवाल को के जो समर्थक हैं, जिन्हें बृजमोहन अग्रवाल चाहेंगे, उन्हें भारतीय जनता पार्टी से टिकट दिलाने की कोशिश करेंगे। हालांकि आज से नॉमिनेशन शुरू हो गया है। दोनों को पॉलिटिकल पार्टियों में किसी ने भी अपने प्रत्याशियों का चयन नहीं किया है, घोषणा नहीं की है और उम्मीद जताई जा रही है कि 1-2 दिन में प्रत्याशियों की घोषणा हो सकती है। क्योंकि कांग्रेस हो या भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस इंतजार कर रही है कि भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी कौन होगा, उस आधार पर कांग्रेस अपने समीकरण के आधार पर टिकट दे सकती है। और भारतीय जनता पार्टी में मंथन इस बात को लेकर चल रहा है कि बृजमोहन अग्रवाल का उधर पूरा प्रभाव वाला क्षेत्र है और को किसी भी तरीके से नजरअंदाज नहीं किया जा सकता, क्योंकि वो कद्दावर नेता है। हालांकि भारतीय जनता पार्टी में 4 से 5 नाम ऐसे हैं जिनको लेकर चर्चा हो रही है कि उनमें से किसी एक को टिकट दी जा सकती है। जैसे बृजमोहन अग्रवाल के तरफ से ये कहा जा रहा है कि जो पूर्व सांसद रहे हैं सुनील सिंह, जो उनके बेहद करीबी हैं, वो उनके समर्थन में लॉबिंग कर रहे हैं और पार्टी संगठन को मनाने की कोशिश। वहीं देखें तो संगठन के जो लोग हैं वो कोशिश में है। संजय श्रीवास्तव जो महामंत्री रहे हैं और वो दावेदारी कर रहे हैं। इसके साथ केदार गुप्ता है, नंदन जैन है जो कोषाध्यक्ष हैं, वो दावेदारी कर रहे हैं और मीडिया सह प्रभारी अनुराग अग्रवाल, ये 5 नाम ऐसे हैं जिनको लेकर चर्चा है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है कि कब नया नाम भी आ सकता है, क्योंकि संगठन चुनाव लड़ता है। भाजपा का हर व्यक्ति ये बोलता है कि प्रत्याशी उनके लिए महत्वपूर्ण नहीं होता है, लेकिन पार्टी का सिंबल वो ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। वहीं अगर कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस के भी 4 से 5 दावेदार हैं। हालांकि यहाँ पर मजबूत स्थिति में हमेशा से ये माना जाता रहा है कि बृजमोहन अग्रवाल 8 बार जीते हैं, तो भाजपा को कहीं ना कहीं एज है, कहीं ना कहीं उसको बढ़त मिल सकती है। लेकिन कांग्रेस छत्तीसगढ़ में लॉ एंड ऑर्डर के विषय में जिस तरीके से मुखर है, राजधानी रायपुर में जिस तरीके से अपराध हुए, उन विषय को लेकर छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की कोशिश ये है कि रायपुर दक्षिण विधानसभा सीट को पूरी ताकत से लड़ा जाए और अगर समीकरण कांग्रेस के पक्ष में आते हैं तो कहीं ना कहीं भाजपा के लिए एक सेटबैक होगा। जी जुल्फिकार, आप हमारे साथ बने रहेगा, अजय आप भी बने रहेगा। कुछ और खबरों पर भी हम आपसे ताज़ा अपडेट लेंगे।